आगे हम लेते हैं अब इसको साले टाइप का होता नहीं है। आदिजल गगरी छलकत जा। अब इसके बाद हम आते हैं फंक्शन पर। फंक्शन पर so the concept of the function is very important because it is the close relation with various phenomena of the reality. Before giving the formal definitions of function, we consider some example. Thus, it is clear that when t changes, the s also changes, and corresponding to each non-negative value of t, there will be one and only one value of s. In this situation, we say that s is a function of t. Here, the t is a independent variable over the set of non-negative real number because t can be the arbitrary non-negative real number. So with the s is independent variable as a value of the dependent on the value of t. Here the s also varies over the set of non-negative real number. We will call the set over which the independent variable t varies the domain and the set over which s varies the range of the function. अब यहाँ कह रहा है वो कि हमारे पास कोई भी एक सेट है ना, स्क्वायर रूट में। अब इसे हम कह सकते हैं फॉर x एलिमेंट ऑफ r देयर विल बी ओनली वन ऑफ द y is equal to root x element of r. This relation of this r plus function because the x1 and x1 y1 is equal to y1 is equal to y2. तो ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है और उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, रूट के x है, और कोऑर्डिनेट बिलोंग कर रहा है वो x1 y1 और एक बिलोंग कर रहा है x1 और y2। तो हम यहाँ y1 को y2 की बराबर मेंटेन करेंगे। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ x एलिमेंट ऑफ r। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के साथ। अब इसमें एक चीज समझाई गई है, आप समझ लीजिएगा कि हमारे पास कोई भी फंक्शन में कोई भी एक सेट हो सकता है। फंक्शन क्या है, किसी भी एक सेट थ्योरी का पार्ट है। अब हम हर चीज का डिवीजन करते हैं कि ये इस डिवीजन का पार्ट है, ये इस डिवीजन का पार्ट है। तो फंक्शन भी क्या है, किसी भी एक सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है। तो उस फंक्शन को हम जब ड्राइव करते हैं तो मानते हैं कि हमारे पास कोई भी एक वैल्यू है और इसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और जबकि दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है ये कितना है, x2 है और ये y1 है। अब हम इसका रिलेशन क्या देखते हैं कि ये इसके साथ रिलेशन में है तो ये इसके साथ रिलेशन में है, या ऐसा हो सकता है कि ये x1 हो और ये y2 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये फैक्टर हमारे पास इसका इसके साथ एक रिलेशन होता है। भाई ये हमारे पास कोई सेट A है और ये कोई सेट B है। अब सेट A का सेट B के साथ कोई रिलेशन है, ये सब मैपिंग दी फंक्शन f कहते हैं, f मैपिंग दी फंक्शन A टू B। तो आप इसे कह सकते हैं मैपिंग द फंक्शन A टू B। A का B के साथ एक रिलेशन रहता है। अब A हमारे पास क्या है, ये डोमेन कहलाते हैं और ये आपके कोडोमेन कहलाते हैं और ये हमारी रेंज कहलाती है। तो इस डोमेन और कोडोमेन के बीच एक रिलेशन काम करता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये रिलेशन जो हमारे पास काम करता है, ये हमारे पास x और ये y है। तो दोनों के रिलेशन में एक फैक्टर काम आता है y इज इक्वल टू एफ एक्स।
बाई इज इक्वल टू एफ एक्स। अब जो वैल्यू हमारे पास बाई की है वही वैल्यू एक्स की होगी। तो ये हमारे पास एक फंक्शन की प्रॉपर्टी आती है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं आप कोई भी फैक्टर में, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू आप एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू इसे एक्स का मोड लिख सकते हैं। जब इसका मोड हो जाएगा इसका मतलब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी भी है, एक्स की वैल्यू जीरो है और एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी भी है। तो इन तीनों चीजों के साथ वो काम करेगा। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, एक बार एफ एक्स के मोड के साथ ये प्लस के एक्स, और एक बार माइनस, एक बार जीरो, और एक बार हो जाएगी माइनस के एक्स के साथ। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ग्रेटर देन जीरो, और ये जीरो के साथ, और ये लेस देन जीरो के साथ काम करेगी। तो एवरी टाइम हम क्या देख रहे हैं कि जो फैक्टर हमारे पास फंक्शन है वो फंक्शन हमारा मॉड के साथ वेरिएबल होता है, और जब वेरिएबल होता है तो वो एक ही वैल्यू हमारे पास जो है दो पार्टों में डिवीजन हो जाती है। दोनों पार्टों में डिवीजन होती है, इसका मतलब यह है कि ये फंक्शन भी हमारे पास कई टाइम में कन्वर्ट होता है। तो आप डेफिनेशन में कह सकते हैं कि लेट अस कंसीडर ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ए रूल एफ विच एसोसिएट ईच एलिमेंट of A with the unique element B is called a mapping the function A to B, which the f is a mapping function A to B. This is the right of f mapping the function A to B. तो हम इसे रीड भी कर सकते हैं, इसको हम यहाँ रीड भी कर देंगे। इसको आप लिख सकते हैं रीड एज f is a mapping from A to B, A to B के साथ। तो ये कह रहा है कि x जो एलिमेंट है वो A का है और y जो एलिमेंट है वो सेट B का है। तो इसके रिलेशन हमारे पास बन के आता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और दिस इज द वैल्यू ऑफ x एलिमेंट ऑफ A और y एलिमेंट ऑफ x एलिमेंट ऑफ B के साथ। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं डोमेन एंड रेंज में। तो मैंने आपको बताया था कि सेट ए इज कॉल्ड इज ए डोमेन, सेट ए को हम डोमेन कहते हैं, सेट बी को हम को डोमेन कहते हैं। अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के साथ रिलेशन रखता है तो वो रेंज कहलाता है। वो क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। तो आप कह सकते हो एफ ए इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू मैपिंग द फंक्शन ए टू बी के साथ, यानी एफ एक्स इज द मैपिंग द फंक्शन ए टू बी के साथ, और दिस इज द एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड बाई एलिमेंट ऑफ बी, बाई एलिमेंट ऑफ बी। तो दैट इज अ फैक्टर ऑफ द एफ ए सबसेट ऑफ बी, एफ ए सबसेट ऑफ बी के साथ। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन आर नॉट टू बी रिटन, समटाइम वी नोट इट is the y is equal to fx, read it is by function. Some example of the function is dependent, independent and dependent variable. So let f mapping the function a to b, the since x can donate any element of the set a, therefore x is called the independent variable on a. Again, since value of y dependent on x, hence y is called is a dependent variable over a subset of b. Feature of the mapping function a to b, or the every x element of a by element of b, y is equal to fx. Each element of a has image in b, but there the element of mapping the function b. सब इंपॉर्टेंट रियल फंक्शन। अब हम सम रियल फंक्शन के बारे में रीड करें।
some important real function. सम इंपॉर्टेंट रियल फंक्शन में पहला है आपका कोस्टेंट फंक्शन. कोस्टेंट फंक्शन तो ये कह रहा है कि लेट सी बी ए फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड रियल नंबर, the function of mapping the function R to R is said to be a constant function और ये f(x) इज इक्वल टू c फॉर एवरी x एलिमेंट ऑफ R इज द f इज इक्वल टू R. तो f इज इक्वल टू c का मॉड, या हम ये कह सकते हैं कर्ली ब्रैकेट c. तो ये रेंज हो गई, तो f ये डोमेन हो गया, ये हमारे पास डोमेन हो गया, और ये आपकी रेंज हो गई. ये आपका डोमेन और ये आपकी रेंज. तो इन सबके मिलने के बाद हम आगे चलते हैं. इसके बाद है आइडेंटिफाई द फंक्शन. हमारे पास नेक्स्ट है इसके बाद आइडेंटिटीज फंक्शन. आइडेंटिटीज फंक्शन a map f R to R is said to be an identity. The function is f(x) is equal to x element of R, that it means domain of the identity function R, range of the identity function of R. नेक्स्ट वैल्यू है पॉलिनोमियल फंक्शन. ये फंक्शन ऑफ f mod R is equal to R. This is the factor of f(x) is equal to a0 a1x a2x square plus dot dot an xn, और n एलिमेंट ऑफ n a1 a2 an R is said to be a polynomial function.
This is the value of an not equal to 0. तो fx is equal to x7 2x5 plus 4 और fx is equal to x square 3x plus 4. This is the value of domain of a polynomial function R. Polynomial function R. इसके बाद रेसिप्रोकल फंक्शन आता है। इसके बाद आपको मिलेगा रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन a function of f r is equal to 0 or is equal to r defined by और ये एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x एक्स इज इक्वल टू r 0 करली ब्रैकेट तो y इज इक्वल टू एफ एक्स 1/x यानी x इज इक्वल टू y के साथ x नॉट इक्वल टू 0 और y नॉट इक्वल टू 0। तो डोमेन हो गया रेसिप्रोकल का, डोमेन ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन R 0, रेंज ऑफ द रेसिप्रोकल फंक्शन R is 0।